When I was at school, I was a crazy admirer of Shahrukh Khan. बहुत पागल था मैं, शायद ही कोई पागल मुझ जैसा इस रोहे ज़मीं पे था होगा जो सचिन तेंदुलकर और शाहरुख खान का दीवाना। मैं सोचता था कि दोनों अगर एक स्टेज पे मिल जाए तो पहले किससे हाथ मिलाऊं। लेकिन जब उलमा से मैं उनके बयानात सुनने लगा तो मैं वो लोग को इतना डिलीट कर दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मैं जानने लगा, तो आज मैं शायद शाहरुख खान आ जाए तो मैं जाकर हाथ भी ना मिलाऊं उससे। ही इज़ ए कॉमन मैन फॉर मी। एंड देन उलमा जो हजरत बैठे हुए हैं, they are the real stars, they are the real heroes. हजरत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी एक मारूफ हिंदुस्तानी आलिम दीन, एक बेहतरीन मुफस्सिर, एक कामयाब मुकर्रिर, एक मकबूल रहनुमा और एक अजीम रूहानी शख्सियत हैं। हजरत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी पूरे भारत में एक बुलंद मर्तबा रखते हैं। आली दिमाग मुफक्किर, दूर अंदेश मुदब्बिर, जमाना शनास और जहां दीदा आलिम, फिक्र बसीरत, इल्म हिल्म, तदब्बुर इसाबत राय, खिताबत तकरीर में मुमताज हैसियत रखने वाले, मुल्क के हालात और आलम इस्लाम के उरूज व ज़वाल पर गहरी नजर रखने वाले, मोहब्बत व उल्फत के पैगाम को आम करने वाले, अमन इंसानियत की तबलीग करने वाले इंसान हैं। मुहतरम दोस्तों, मौलाना की हमा जिहद खिदमात और हश्त पहलू सिफात की बिना पर बिला इख्तिलाफ मजहब व मिल्लत सबके नज़दीक यकसा पजीराई और मकबूलियत हासिल है। मौलाना सज्जाद नौमानी माजी करीब के मारूफ आलिम दीन, मौलाना मंजूर नौमानी के बासलाहियत और बाकमाल बेटे, जबकि मौलाना अतीकुर रहमान संभली के छोटे भाई हैं। मौलाना सज्जाद नौमानी सन 1955 में हिंदुस्तान के शहर लखनऊ में पैदा हुए। आप मौलाना मंजूर नौमानी और मौलाना अबुल हसन अली मियां नदवी के फिक्र नज़र का अक्स हैं। इन दो अजीम शख्सियात की निगरानी और सरपरस्ती में आपको परवान चढ़ने का मौका मिला। आपने जहां ज़ाहिरी उलूम में वक्त के जलीलुल क़द्र आइम्मे फ़न असातिज़ा से कस्ब फैज़ हासिल किया, वहीं उलूम बातिनी व रूहानी दुनिया में भी आपने अकाबिर अहलुल्लाह से खूब इस्तिफ़ादा किया और हर एक के मंजूर नज़र रहे। आप तसव्वुफ़ के सिलसिले नक्शबंदिया के शेख पीर जुल्फ़कार अहमद नक्शबंदी के खास खलीफा व मजाज भी हैं। आपने तालीम अपने आबाई वतन में हासिल की और दारुल उलूम नदवतुल उलमा और दारुल उलूम देवबंद से सनद फरागत हासिल की। बाद में आपने सऊदी अरब की मारूफ अल मदीना यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की और कुरानी उलूम में डॉक्टरेट की सनद हासिल की। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आईनी हुकूक और मजहबी अक़लियतों के अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दीन और दस्तूर बचाओ मुहिम के उन्वान से एक तहरीक चलाई। उस मुहिम की क़ियादत मौलाना सज्जाद नौमानी ने की। आपने शऊर बेदार करने के लिए पूरे मुल्क का सफर किया। आपने हिंदुस्तानी नौजवानों को दहशतगर्दी की सरगर्मियों की तरफ राग़िब होने से रोकने के लिए हुकूमत, कानून नाफिज करने वाले इदारों, मजहबी स्कॉलर्स और मीडिया के साथ मुश्तरका इक़दाम पर जोर दिया। मौलाना सज्जाद नौमानी ने अलग अलग मजहब के लीडरान और मुतअद्दिद क़बाइली बिरादरियों के साथ मिलकर यकसा सिविल कोड के खिलाफ मुहिम भी चलाई। तफसीर कुरान में आपकी महारत व काबिलियत व बसीरत रोज़े अव्वल से मुसल्लम व मकबूल रही। मौलाना ने मसनद तदरीस को भी ज़ीनत बख्शा। आपके कलम से निकलने वाले माहनामा अल फुरकान के इदारिये उलमा के लिए बिलखुसूस और तमाम उर्दू दां और दानिश्वरों के लिए बिलअमूम सरमाया बसीरत समझे जाते हैं। आपकी अजमत, शख्सियत और आपकी गिरा कदर खिदमात को पूरी दुनिया जानती है। आपने अपनी पूरी जिंदगी को शुरू ही से ही इंसानियत के लिए खपाया है। हर मैदान में आपने दीन की और इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए तगोदो की। भारत में तकरीर व खिताबत में आपकी मुनफरिद पहचान है। हजारों का मजमा, उलमा व अवाम का जम्मे गफीर आपकी पुरअसर, बसीरत अफरोज, फिक्र अंगेज, चश्मकुशा तकरीर को सुनने के लिए हर तरफ से दौड़ा चला आता है। सहर अंगेज खिताबत और मुअस्सिर उसलूब, दिलनशी अंदाज़े बयां के लोग शुरू ही से गिरवीदा रहे हैं। इस वक्त आपके चश्मे इल्म व इरफान से जारी होने वाली फयूज़ व बरक़ात से पूरी दुनिया के मुसलमान मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। मुहतरम दोस्तों, मुंबई में जहां एक तरफ नई नस्ल को दीन और दुनिया का जामिया बनाने के लिए दारुल उलूम इमाम रब्बानी के नाम से एक असरी तालीम गाह कायम है,
وہیں قابل و باصلاحیت علماء کو تیار کرنے کے لیے دینی مدارس کے فارغ التحصیل طلباء کے لیے نعمانیہ مجددیہ کے نام سے ایک خانقاہ آباد ہے، جہاں روح اور دل کی تسکین کے لیے ہزاروں لوگ آتے ہیں اور دوائے دل لے کر جاتے ہیں، ویران قلب کو محبت الہی اور جذبہ اتباع سنت سے آباد، روشن و منور کر کے لوٹتے ہیں، اور ہر مہینے کے آخر اتوار کو ماہانہ مجلس کا بیان پوری دنیا میں سنا جاتا ہے۔ مختلف ریاستوں سے لوگ اس روحانی تربیت گاہ میں پہنچ کر براہ راست استفادہ بھی کرتے ہیں۔ سن 1995 میں آپ نے رحمان فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی، جو آج بھی انسانیت کی خدمت کے لیے پوری آب و تاب کے ساتھ قائم ہے۔ محترم دوستو، بہت سے دینی ادارے آپ کے سرپرستی میں قائم ہیں اور بہت سی تنظیموں کے آپ رکن رکین بھی ہیں، بالخصوص آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے آپ ترجمان ہیں۔ گزشتہ تقریباً 35-40 سال سے آپ خدمت انسانیت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے ہوئے ہیں۔ آپ کی صبح و شام، دن اور رات ملک و ملت کے لیے وقف ہے، ملک میں امن و محبت کے قیام کے لیے اور بلا تفریق مذہب و ذات پات عدل و انصاف کے لیے آپ کی قربانیوں کو سنہرے الفاظ کے ساتھ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ مولانا سجاد نعمانی نے نفرتوں کی دیواروں کو گرا کر محبت کے گلشن کو تعمیر کرنے کے لیے اپنی جوانی کو کھپایا، ملک کے ہر طبقے کو اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے اور اپنے مقام و منصب سے آگاہ کرنے کے لیے آپ کی غیر معمولی فکریں رہیں۔ مولانا اپنی ذات میں انجمن ہیں اور آپ کے نقش قدم پر ایک کارواں چلتا ہے اور آپ کی کشتی فکر سے ایک دنیا فیضیاب ہوتی ہے۔ محترم دوستو، دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت مولانا کے سایہ شفقت کو ملت اسلامیہ پر خصوصاً اور عالم انسانی پر عموماً تا دیر قائم رکھے۔ محترم دوستو، ویڈیو پسند آنے پر لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔